क्यों? तो मामा कंस को पत्रा हुए, अब वो हमें धनुष यज्ञ में बुला रहा है। मैया जा में रोने की क्या बात है? आंसू पहुंचो, तुम आंसू पहुंचो। लो मैंने पहुंच लिया, मगर जाओ ना। मेरी प्यारी मैया, क्यों नहीं जाऊं? वो बहुत बड़ा बलशाली है, दुद्दे हाथ की उसकी मूछें हैं, तुम कहाँ जाओगे? झई रहो, और बड़ा हत्याचारी है। हत्याचारी हो चाहे अत्याचारी हो मैया, हाँ तेरे सामने एक दिन चना जैसी भिटरी एक ही बार में पिट कर देंगे बा कंस को। अरे लला, तू क्यों अपनी मीठी मीठी बातों में मेरा दिल भर रहा है? तेरे पूरे शरीर में वजन होगा, तित्तीबा की एक मूछ में होगा, और तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मगर मेरे मैया बाकी दोनों मूछे पकड़ के उखाड़ लूंगा मैं। देखो तू छोटो है। मैया सुन, शायद हमारे ताकत के बारे में तुम्हें पता नहीं है, सुनो। भैया मारेंगे कलात, तब सात को से उड़ी जाएगा। अरे मेरे कतमाचे में, अरे वो नीचा नहीं उठने पाएगा। जवाब दिया मैया, बोल क्या कर दे, तेरी आज्ञा पा जाऊं, ये कोत कभी दिखला दे मैया, चिंता मत कर। अरे लला, तेरी बातों में मेरा पेट भर गया, तो मानोगे नहीं? मेरी प्यारी मैया देखो, जाने देना। तेरी मीठी बातें पूरी रात मैया को समझाती समझाती निकल गई। सवेरा जब हुआ, भगवान ने अपनी सखाओं को बुलाया। रहता पैता मना मनसुका छुटंगा श्री दामा बलबीर। ओरे भैया मनसुका, ओ मनसुका। हाँ भैया, चिल्ला क्यों रहा है? भैया आज की दावत है, तू चलेगो? कहाँ पे? पुआ है, पुआ। हाँ, अब जिन्हें मालूम पुआ होएंगे के पूड़ी होएंगी, पूरी खा। दावत है, दावत है। बपन न बपरू पता ना हो सकत। और पता है पूछ तो किन के जाए? किन के जाए? मामा कंस के यहाँ। कंस के जाए? हाँ, मैं पेट खराब है, वो भी जाता है। लाला तो को कंस से डर लगे? ना ना ना, पेट खराब है। कबड्डी खेल रहा, पेट में जूता मारो है रही। अबे तो भैया तू कह रहा कि पुआ है कि पूरी है कि बफरो है? कोई बात ना, वो आ गई थे खराब, तो अब और खराब है। लोटा भरो, लोटा लोटा भरो जन। तो चलो इधर मन सुखाने की लाला, वो तो बहुत बड़ो बलवान है। लाला मैं नहीं वाके घर पे जाऊंगा। लाला तू क्यों चिंता कर रहा? तेरो सखा तेरे संग तो डर लगे।
छोटे से तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, डर ना अच्छा लगे। चल छोटा समय चल तू बात बताए, ये कालिया नाव को किसने मारा? वो तो हम तुमने मारा था दोनों। अच्छा तुम्हें संग तो अच्छा तुम भीतर काली दे में घुस गए थे, लठिया लेके ऊपर अच्छा हमें ढक्का ढाले थे। तेने मारो हतों में लाला मो ध्यान है। हाँ मैंने कहा हट का लिया इतनी लठियां बजाई काली दे में, तुम मोय पूछो। पानी में मात्रो पारे पे पानी। टुमकी लगा तो आ तो मेरे जोरे तब मालूम पत्ती कालिया देख में कालिया नाग में खुबड़िया में लठ लगो तभी तो वो दोरा है, तो तब तो तुमसे माफी मांग लग रो ना, हमारी लठिया ना लगे थी तो लेकर माफी मांगा तो। अच्छा तेरी लठिया कालिया नाग के माथे में लगी? हाँ इतनी भयंकर दैती पूरा पानी धुआं उठाएगा वो तो, और तुम हमसे कह रहे हैं हमने जगह मिल गए हम तुम्हें। चल तो ठीक है तेने मारो, तू चल मेरे संग, तू बाऊ मार डारी है कंसन। अब ना उस चलते बेगैया है ना अपनी श्यामा गाय, बस 3 दिन आएगा पोंकत जन का आएगा जन का खाए आयु ऐसा है भैया, तू चलो जा हम जे गैया की ट्रीटमेंट कर ले तो ले। लाला तो हमारे संग चलना ही चलेगा। कोई सभी सखा तैयार कर ले भक्ति जनों, चाचा जी से का अक्रूर जी, चाचा रथ को तैयार करो मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। ठीक है। इधर चलने के लिए कन्हैया तैयार हुए, तब तक राधा आ गई कन्हैया के पास। आ जाओ राधा। कन्हैया के पास में राधा आ गई और राधा श्याम से कहने लगी, राधा ले काट दो ब्यादा, उदम मत बचाइए ज्यादा। राधा कहने लगी कन्हैया से, कन्हैया कहाँ जाए रे, कहाँ जाए रे? हाथ चलाओ। हम तुम गुस्सा तो न हो? गुस्सा की क्या बात है? और जवाब दिया, खाओ में किस्म तो माई किस्म जवाब दिया कन्हैया ने, राधा सुन हम कहाँ जाए रहे? के राधा मथुरा नगरी जात री पर सोही लौट के आ। राधा मथुरा नगरी जात री पर सोही लौट के आ। राधा तू साची मान ले राधा, एक निश्चित मेरा वायदा। राधा रोना नहीं, नहीं श्याम, अरे मैं जल्दी लौट के आ जाऊंगा राधा। नहीं कन्हैया, मैं आपके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती श्याम। मुझे मालूम है रोए रोए काहे रही रोवाई पर सोई लौट के आ। नहीं श्याम, राधा अरे क्यों पागल वही जा रही? अरे देख मैं आज जा रहा हूँ, कल मामा कहिया कि देखूंगा, परसों तुम्हारे पास आ जाऊंगा। नहीं श्याम, आप तो जानते हो कि मैं आपसे कितना प्रेम करती हूँ कन्हैया। जब तक मैं आपको देख नहीं लेती तब तक पानी तक नहीं पीती हूँ श्याम। मैं भी आपके साथ चलूंगी कन्हैया, मेरी बात सुनो। नेक तुम्हें ढील का दे दई तब मैं चांद पे बैठ गई। नहीं श्याम, मैं आपसे प्रेम करती हूँ कन्हैया, मैं आपके बगैर एक पल भी नहीं जी सकती श्याम, मेरी बात सुनो। बोलो राधा। कि रोई गई राधा सुकुमारी और ये कोई पकड़ श्याम को हाथ। कन्हैया, रोई
बोलो। अरे राधा क्यों पागल बन रही हो? मत चिल्ला, ऐसो है हाँ अगर तुम हमारे बिगर नहीं जी पाओगी, हाँ मेडिकल पर जाना, नींद वाली गोली लेके आना। नहीं कन्हैया, और नहीं जी पाओ तो एक छोटी सी सुल्फास ले आना, बाय खाए के परी रहना, हम आएंगे तुम्हें खुद जगा लेंगे। श्याम और वहां पे मेरा जाना बहुत जरूरी है, और तुम बातों में मेरा टाइम बर्बाद करोगी तो तुम्हारी बातें मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। नहीं श्याम, ओरी मेरी बात सुनो। ओरी बोलो। आपके जाने के बाद अरे! मैं कैसे रहूंगी कन्हैया? अरे अब क्या आधा ही पार। करूंगी? मेरी बात सुनो। बोलो। तुम जय गाते रहोगी। बैठी के दम की तन्हाइयों में अच्छा तेरे बारे में सोचा करेंगे। राधा कहने लगी, कन्हैया तुम चले गए तुम्हारी याद में, बैठ के गम की तन्हाइयों में मैं तेरे बारे में सोचा करेंगे। कन्हैया जब सोएगा सारा जवान, जब सोएगा सारा जवान, मैं तेरी यादों में जागा करेंगे। ओए जब सोएगा सारा जमाना, मैं तेरी यादों में जागा करेंगे। और सामने रख के तस्वीर तेरी, ओए सामने रख के तस्वीर तेरी, तुझे जी भर के देखा करेंगे। सामने रख के तस्वीर तेरी, तुझे जी भर के देखा करेंगे। कोई नाम लिख के हथेली पे तेरा, कोई नाम लिख के हथेली पे तेरा, याद आने पे चूमा करेंगे। जवाब दिया राधा, अरे पागल क्यों बन रही है? श्याम ही तो राधा है, राधा ही तो श्याम है, फिर इस बीच में वायदा किस बात का है? राधा मुझे जाने दे। वादा तो ये कोरोना घुस गया। और सुनो, बोलो। रो मत, रोगी तो हमें टेंशन होगी, और ये जो और टेंशन हो जाएगी तो मैं पेंशन पे आ जाएगी, तनख्वाह आप खाओगी, मैं मर जाएंगी। ऐसा है, रो मत। गए और अभी आए, ज्यादा 2 दिन लगेंगे मुश्किल से। हाँ मुझे भी ले चलो अपने साथ। कम और भैया ये कुछ भक्तों का धन भगवान के चरणों में भंडारे में जो आया है 501 रुपए प्रमोद यादव इसी गांव से, 501 रुपए हरिओ लालू इसी गांव से भंडारे में दे रहे हैं, और 101 रुपए 1 बोरी गेहूं श्यामवीर सिंह यादव, ये 101 रुपए और 1 बोरी गेहूं श्यामवीर सिंह यादव जी की तरफ से आए, और एक सॉल से हमारा पूरे स्टाफ का सम्मान कर रहे हैं। ये राहुल प्रधान जी जो
पूरनपुर से राहुल प्रधान जी जो पूरनपुर के रहने वाले हैं, एक एक सॉल से हमारा सम्मान किया है और 501 रुपए भगवान के चरणों में दान किए हैं। ताली बजा दो इसी बात पे। भगवान इन भक्तों को सुख समृद्धि वैभव धन की प्राप्ति हो, बांके बिहारी जी की कृपा इन भक्तों के ऊपर बनी रहे, यही भगवान से मेरी कामनाएं हैं। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। राधा पागल नहीं बनो, मुझे जाने दो अब। कन्हैया हाँ जा तो रहे हो लेकिन मुझे भूल मत जाना श्याम। चिंता मत करो, पागल मत बनो राधा। अरे तुम्हें भूलना, तुम्हें एक पल के लिए भी तुमसे दूर नहीं रह सकता। श्यामी राधा, राधा ही श्याम है। अरे तुम्हारे बिना मैं भी अधूरा हूँ राधा, तुम तो मेरी शक्ति हो, मुझे जाने दो। भक्त जनों, राधा कहने लगी कन्हैया अरे जो तुम कहो करें हम सोई। जवाब दिया अरे जो तुम कहो करें हम सोई। अरे दर दर की ठोकर खाऊंगी खाऊंगी, काना तुम बिन मैं मर जाऊंगी। अरे जो तुम कहो करें हम सोई, दर दर की ठोकर खाऊंगी खाऊंगी, दैया तुम बिन मैं मर जाऊंगी। और नहीं चाहिए मुझे माल खजाना, कन्हैया अरे नहीं चाहिए मुझे माल खजाना, नहीं का छुटे पर कोई बनवानो। और तुम करो ऐसा आराम में खटिया पे बैठ के तुम्हें खवाऊंगी खवाऊंगी, दैया तुम बिन मैं मर जाऊंगी। काना तुम बिन मैं मर जाऊंगी, काना तुम बिन मैं मर जाऊंगी। जवाब दिया कन्हैया तुम्हारे बिन हम एक पल भी जिंदा नहीं रह पाएंगी। अरे हमें भी साथ में लिए चलो। अरे अपने संग में अरे जोगिनिया बनाए लइए काना ले चलिए। अरे चोरी चले रहे अकेले, कन्हैया जो तुम चोरी चले गए अकेली। तो नहीं जग में आमदी पाएगी, और वे अपने संग लगाए लइए काना ले चलिए हुए। जवाब दिया राधा पागल मत बनो, मुझे जाने दो। भक्तजनों, राधा कहने लगी कन्हैया जा रहे हो तो चले जाओ, एक बात ध्यान रखना, वहां ज्ञान ध्यान धारी अरे पंडित अनेक रहे, और यहाँ ग्वाल बाल सोऊ गमारे। वहाँ यहाँ घास फूस सोऊ झोपड़ियन को रहनो है, और वहाँ उन अमीरन के अटा और अटारी है। यहाँ साग बथुआ
सौ फुअरियन के हाथ को वहां सुंदर भोजन, अरे बनावे सुंदर नारी है, अरे रहियो बिहारी जहां इच्छा होए तुम्हारी वहां, पर एक बात ध्यान रखियो, अरे मैं तो प्रेम की पुजारिनी। कन्हैया जा रहे हो तो चले जाओ, लौट के जल्दी आना। और बोली राधा कि जा रहे हो जल्दी आना, आना आना हमें न भुलाना, हम तो तेरे दीवाने हैं, हम दीवाने, हम दीवाने, हम दीवाने हैं तेरे, हम दीवाने, हम दीवाने, हम दीवाने हैं तेरे। हो जा रहे हो लौट के आना, लौट के आना, हमें न भुलाना, अब तो तेरे आज पुराने हैं, हम दीवाने, हम दीवाने, हम दीवाने, हम दीवाने हैं तेरे। कन्हैया हो जाएंगे, कन्हैया जा रहे हो जल्दी आना, आना आना हमें न भुलाना, अब तो तेरे आशिक पुराने हैं, हम दीवाने, हम दीवाने, हम दीवाने हैं तेरे, हम दीवाने, हम दीवाने, हम दीवाने हैं तेरे। हम दीवाने हैं तेरे। कन्हैया हम तुम्हारे बिन रह नहीं पाएंगे, जवाब दिया राधा, हम जल्दी लौट के आ जाएंगे, अब हमें जाने दो। भक्तजनों, भगवान श्याम सुंदर जब आगे के लिए चल दिए, राधा सभी सखियां बिलखती रह गई। रथ जब आगे के लिए बढ़ता चला गया, रो रही है राधा, चले गए मेरे कन्हैया, आवारा ठोकरी रो, अरे कन्हैया को राधा रोवे, ललिता रोवे, ललिता रोवे, ललिता रोवे, राधा रोवे, ललिता रोवे, ललिता रोवे, शीला भाई मजबूर, अमर ठुकरी गो सबरिया खोदू। भगवान कन्हैया का रथ आगे बढ़ता चला गया। यमुना के किनारे रथ पहुंचा। अक्रूर जी ने जवाब दिया, लाला कन्हैया, अरे हम यमुना जी में स्नान कर ले, तुम यहीं बैठो। वस्त्र उतार करके रख दिए, यमुना जी में डुबकी ली तो कन्हैया जल में नजर आ रहे। ऊपर देखा, रथ पर बैठे। जवाब दिए, ये क्या हो रहा है, दो दो जगह ये कैसे है कृष्ण। फिर डुबकी ली, जल में दिख रहे। ऊपर आए तो रथ पे बैठे। समझ गए अक्रूर ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये पार ब्रह्म परमेश्वर है। सुबह होते ही वो पापी कंस मारा जाएगा, इन बच्चों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। चल दिए हंसी खुशी के साथ। भक्तों,
सबसे पहले भगवान कन्हैया को कौन मिला? सबसे पहले मिले हनुमान जी। जवाब दिया, प्रभु हम तुम्हारे साथ में जब राम के अवतार में तुम थे और जब रावण का तुमने वध किया, अरे तब तुम्हारे साथ हम भी थे। आज तुम कंस का वध करने जा रहे हो, क्या मुझे संग में नहीं ले जाओगे? जवाब दिया हनुमान, तुम्हें सब पहचान लेंगे। तो भक्तजनों एक ग्वाला का भेष बना करके हनुमान जी भी सम्मिलित हो लिए। बोलिए कन्हैया लाल की। मथुरा जी के निकट पड़ाव डाल दीजिए। और भैया जो हमारे गले में हार डाल करके सम्मान कर रहे हैं, टिंकल यादव सनौप श्री सुरेश यादव इसी गांव से हैं। हमारे गले में सुंदर सा हार आया हुआ है और मधु शास्त्री जी के भी गले में सुंदर सा हार डाल करके सम्मान कर रहे हैं। और परीक्षित महाराज जी का और यज्ञपति महाराज जी का भी पुष्पों का हार डाल करके इनका सम्मान हुआ है। भगवान इन भक्तों को सुख को समृद्ध वैभव धन की प्राप्ति हो। बोलिए कन्हैया लाल की। श्रोताओं, जब बगीची में रुक गए तो भगवान कन्हैया कहने लगे, बाबा बाबा। ये चिल्ला क्यों रहे हो? बाबा जो कौन सी नगरी है? तुम्हें नहीं मालूम? हमें नहीं मालूम बाबा। ये भाई कंस की नगरी है। और सुनो, अच्छा जय मेरे मामा की नगरी है। अब तुम इतने हंसी उसालम कैसे? मतलब मेरी बात सुनो। बताओ बाबा। कंस कोई साधारण वो नहीं है। कौन? वो तंत्रिक है, तंत्रिक। मेरो मामा तांत्रिक है? अरे नहीं, तांत्रिक है। जो धुंध में जाए कोई पता ना है, हथगोला बने डुबक वाय दे हुए न दज्जला तो उड़ जाओ तुम। बाबा हाँ, मैं देखे आऊं जन नगरी को। अरे नगरी देख वे मन जाओ। मेरी बात सुनो। हाँ वो कंस है, कंस की खोपड़ी तुम्हें नहीं मालूम? चारों ओर उसने करंट बिछा दिया होगा। बाबा हाँ, मैं मथुरा नगरी देखे आऊं। पूरी बड़ा बहस कर रहे हो। और सुनो, हाँ अकेले मन चलो। बाबा सुनो तो मेरी बात। क्यों? के दूरी दूरी से बाबा जी और मैं नगरा अरे देखने अरे जाऊं। कसम तुम्हारी खाता हूँ दिखला। जवाब दिया, बाबा मैं दूरी दूर से नगर देखने के लिए जरूर जाऊंगा। जवाब दिया, लाला अब मुझे मालूम पड़ेगी तू ना मानेगो और तेरा थोड़ा सा चंचल स्वभाव है। दिखाऊ तो बोलिए ना
देख अमर राधा ललिता शीला साधना आदि यहाँ मत काऊ तो बोल देगी ना, हड्डी को सुरमा बनवा देगो तेरो मामा। बता हम क्यों बोलेंगे, हम तो चुप। अरे ग्वाला हाँ जा कन्हैया संग जाओ सब, और जो काऊ तो बोले नहीं ध्यान रखियो, मैं क्यों और जो जो काऊ तो बोले जाके कानों खाल लियो दोनों। ना कोई बात नहीं, सुनेंगे का तो कानों खा ले। चल जाओ। जहाँ से अब तो भगवान कन्हैया के साथ सभी ग्वाला चल दिए। भक्ति जनों, भगवान कन्हैया मथुरा की शोभा देख रहे हैं। अब मथुरा के लोग कन्हैया की शोभा देख रहे हैं। बा भाई बा, एक सखी बोली ओरी बहना तो मालूम जे दोनों ना है, इन्हें धोखा दे के कंस ने बुलवाओ मैंने सुनी है। और सवेरे होते ही इनकी बलि चढ़ाएगो हमारी किस्म। दूसरी बोली चुप रहे। अरे तो इन्हें मालूम मुझे बड़े ही तांत्रिक है, इन्होंने मट्टी पकड़ ले हाथों में सोना कर देते। बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है ना। देख पूतना, सक्तासुर, अकासुर, बकासुर, हमारी किस्म केसी जैसे राक्षसों को मार दिया। पूरे तो जलगते बंगालबा जादू है ना बे। सोई हम कहें जहाँ पे आम दाते थे सोई पेड़ बुगरिया बन जाता है। बड़े तांत्रिक हैं। जवाब दिए सुन में ना हाँ के बहनाए भाई वीर रहे, अरे यशोदा के परम दुलारे। जवाब दिया बहनाई बहुत बलशाली है। कन्हैया कछुआर आगे चले तो भगवान कन्हैया को कंस का धोबी मिल गया। धोबी श्रोता शराब के नशा में चकनाचूर, कबू जाओ और चलो जाए, कबू पाओ और चलो जाए, पूरी गली में अकेलो ही बने। भगवान कन्हैया समझ गए ये धोबी मम्मा हैं। और भैया जो दारू के नशा में होते हैं ना, उनके बैलेंस बड़े ही ढीले होते हैं। तो मैंने देखा होगा, कह रहे यहाँ तो कोई पीने की बहुत बड़ी बात है, कोई देखता भी नहीं होगा, बड़े अच्छे लोग हैं। नहीं, जलाई के बहुत सब लोग हैं, हरिद्वारी पीते, रोज तो नहीं पीते। हम तो चाहते हैं कि कमाल में सब जलाई को रुपया दीवानी भी चलोगा भाई। हमें पूर्ण विश्वास हो पूरा दीवानी भाई पैसा आएगा वकील साहब सब। लेकिन यहाँ कोई पीता नहीं है। नहीं, यहाँ के सब लोग हैं। हम तो वहाँ की बात कर रहे हैं, हाथ रस। यहाँ तो कुछ नहीं जानते, रोटी से आटा खाते, पानी से पप्पा खाते, कुछ नहीं जानते। भक्तों बैलेंस बड़े ढीले होते हैं शराबी के। हमारे गुरुदेव ब्रजेश शास्त्री जी ने गाया है कि इसको पीने से ही चेहरे पे रूहानी आए, और इसे बुढ़ा भी पिए तो जवानी आए। दारू पीने वाले जो लोग होते हैं, अगर दारू पिलाए के जीटी रोड पे छोड़ दिया जाए तो ले देते में 2-4 ट्रक तो पंटी दिए। हाँ, बड़े इनके बैलेंस ढीले होते हैं। और कहूँ गली में पड़े होए और कुत्तन ते बड़ी दोस्ती होते, शुद्ध में काट ले को कुत्ता। अगर पी के आए रहे हो
तो कुत्ता नहीं बोलेगा, बड़े प्यार से मुंह और चाटेगो। हाँ कि जी हमारी कुर्मा खानदान की है। बोलिए गोविंद भगवान की। भक्त जनु दारू के नशा में चकनाचूर धोबी कंसराज के जयकारे लगातार आए। कंसराज जिंदाबाद, और जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। और मैं किसी से कम हूं? कंसराज ने कच्ची शराब का ठेका खुलवा दिया। पूरे दिन पियो, पूरी रात पियो, उठ जा फिर पियो, परिवार भरने को पिया, घर भरने को पिया, पूरी रात नशे में रहे। क्या सुनते हो? और आप लोग कौन हो? मुझसे बहसबाजी कर रहे हो? कौन? अरे धोबी मम्मा। और ये तो मेरा कोई बहुत लगता है। अरे धोबी मम्मा। हाँ। राम राम। राम 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 राम। कौन हो आप लोग? अरे धोबी मम्मा, तुम हमारे कंस मामा के मेहमान, मतलब तुम हमारे कंस मामा के नौकर धोबी हो, और हम उनके मेहमान हैं, और हम वस्त्रों से परेशान हैं। थोड़े से जामे से पुटरिया में ते वस्त्र हमें दे दो, हमारा भी काम तुम्हारा भी एहसान हो जाएगा। नहीं नहीं, ये भोजराज कंस के कपड़े हैं, हम तुम्हें दे देंगे। तुम कहाँ से आए भिखारी लोगों? कहाँ से आए हो तुम? भिखारी किसे कह रहा है? अरे भिखारी किसे कह रहा है? चीखो ना, ये भी कंस राज का शासन है। एक पैक बनाओ, उतर गई, पैक बनाओ थोड़ी पैक। अरे मनसुखा। हाँ ये बस, एक मिनट एक मिनट। और मुझे क्या समझ रखा? मनसुखा तो गई तुरंत, हम ही देखेंगे जब। तेरा थूतरा है कपड़े पहन ले ला। इसमें महाराजा की टैक्सी वैक्सी रखी है। धोबी मम्मा। हाँ मैं तो सही सी बात कर रहा हूँ, तो उल्टी सीधी बात कर रहा है मुझसे। क्या 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 बोले? हम तो अच्छी बात ही कर रहे, तुम हमसे उल्टी सीधी बात कर रहे। पैक लिया, पैक लिया, फुल लिया, पटियाला लिया, आधे से काम नहीं चलेगा। और सुनो, तो तुम उनके मेहमान हो? हाँ, ने वस्त्रों की पोटरी में से थोड़ी वस्त्र दे दो हम। तो यहाँ में तो महारानी की टैक्सी एक्सी रखी, वो हमारे मनसू के पहनवाए दो। अच्छा, कपड़े लायक तुम्हारा थूतरा है? कि थूतरा खराब है? अरे ये तो राजा महाराजा के कपड़े हैं, आपका चेहरा है महाराजा जैसा। और भैया ये छोटी बच्ची नित्या की तरफ से ये जो ठाकुर जी के चरणों में हमारे सम्मान में जो 51 रुपए इस बच्ची की तरफ से आए, भगवान ये बच्ची पढ़ लिख करके अपने माता पिता का नाम रोशन करती रहे। आयु विद्या यशो बलन, आयु विद्या यश बल की प्राप्ति हो। बोलिए कन्हैया लाल की। भगवान कन्हैया कहने लगे, धोबी मीठे बचनों पे नालायक जहर उगलता है। धोबी कहने लगा, सुनो घनश्याम, ओ झोपड़ियों के रहने वाले, मथुरा में सभी यही रही, यहाँ सामने तेरी चल पाएगी, नंद बाबा की जागीर। जवाब दिया, नंद बाबा की जागीर नहीं है, मथुरा है, भोजराज कंस का शासन है। भगवान कन्हैया कहने लगे, धोबी अब तू मानेगा नहीं, तेरी मौत तेरे सर पे नाच रही है। मेरे सर पे? तुम्हारे सर पे नाच रही है। एक पैक बनो, बोतल लिया, बोतल, पैक से काम नहीं चलेगा, बोतल लिया। अरे पूरा ड्रम लिया, ड्रम लिया, ड्रम के हिसाब से पिएंगे आप। हम तुम्हें देख लें आज। भगवान कन्हैया ने 2 उंगलियों का चांटा बनाया। क्या बनाया? 2 उंगलियों का चांटा। ये 2 उंगलियां क्या कर लेंगे इतने बड़े शरीर में?
अभी मालूम पड़ेगा। क्या छोटी मालूम सी बंदूक की गोली पूरी जान निकाल देती है। तो आप ये तो बहुत कुछ कर देंगे। आप गोली रखते हो, आ, अभी पकड़वा देंगे। मोदी का शासन चलता है, बंद करवा देंगे, 6 महीना तक दार पियोगे। कंस का शासन है यहाँ पर, तूने बोला। शासन है यहाँ, दार मिलती, दारू नहीं मिलती है। और सुनो, कंस के शासन से आप बड़े उबल रहे हो, क्या समझते हो तुम? उसे हम मारने आए हैं आज। अरे तो पहले तुझे मारेंगे। मैंने क्या किया है? मुझे मारो, क्या मारो, मैं तो दारूबाज हूँ, फिर भी मारो। भगवान कन्हैया ने दो उंगली का श्याम ने दो तमाचो खींच, लेट गया सुरभूमि पे गौ अमरपुर नीच। धोबी वही गिर पड़ा, थोड़ी देर के बाद खत्म हो गया। अब कई कन्हैया ने, ओरे ग्वाला, अब जाकी पोटरिया खोलो, वस्त्रों की पोटरी खोलो, देखी जा में कैसे वस्त्र हैं। ये महारानी की सदरी है, सदरी है? अरे ये तो टैक्सी है। अब कहा चच्चर विलहन के ग्वाल बाल और लंबे चौड़े पहलवानन के वस्त्र, एक एक पजम्मा की टांग में चच्चर ग्वाल बाल घुस जाए। अब तो रेल जैसो डिब्बा जानंग वालंगू मैं तो फिर ओरे मनसुका का कर रहा हो जामे। अरे जब का देखो तो कंस अपने गाँव में, उरे भैया हमें लगा तो कंस लंबो चौड़ो है, जब बको नराय तो लंबो है तो तंगड़ो के तो है। अरे नरा ना है जो कुर्ता कुर्ता है, कुत्ता है तो पहनने हुआ कुत्ता होएगो। अरे नहीं, ये कंस लंबो चौड़ो है। अरे हमें लगते मूछने की झोल है, मूछ नवाई, मूछ नवाओ खोल हुए, मूछ नवाओ कंस को। इतना लंबी मूछ है भैया ना सुनता है बाकी मूछे लंबी लंबी है, साथे जो खोलवाई को है। अरे हमें पहलवानन के वस्त्र लग रहे हैं। ऐसा करो जिन्हें कटवा कटवा के घुटन्ना बनवा लो। अरे घुटन्ना पैर के चले गो मां। और का गर्मी में क्या करेंगे? गर्मी में बाजू कुछ सुविधा राखो और जींस पैंट पहन लेगो तो लिबड़े गिर पर होगा, पहलवानी करे। क्या किया है ग्वालाओं ने? जामा का पाजामा बांधा, पाजामा जामा बना लिया, स्वापी कर डाली, रुमाल कमर से बांध लिया। भक्तजनों उल्टे सीधे वस्त्र पहन के चले, रास्ते में दर्जी मिल गया। दर्जी ने भगवान कन्हैया के वस्त्र फिट किए, कुछ और आगे चले भगवान कन्हैया तो आगे मिल गई कुबिजा। और कैसी थी वो कुबिजा? सारे कुरूप को जोड़ी जाड़ी, अरे भाई ब्रह्मा जी ने सिरदा थारे बोती में जगा सोती। जगह सू तेरी थी और ना मलली को खुद कविता जो कंस का तिलक करने के लिए जा रही थी। कन्हैया मिल गए, कहाँ जा रही हो आप? चपाती कंस का तिलक करने, हमारे भी कर दो। उछक उछक के रह जाए, माथे तक ही ना पहुंचे। कन्हैया ने एक हाथ से थोड़ी पकड़ी, झटका दिया, मोहन का हाथ लगा नहीं, कुमारी मिट के छबे बाना भाई।
चले भगवान कन्हैया, इधर कंसराज को पता चला कि वो दोनों छोकरे कृष्ण बलराम आ चुके हैं। आदेश कर दिया, मंत्री चिल्लाई क्यों रहे, चिल्लाई क्यों रहे? तुम्हें मालूम है हमारी मौत का सवाल है, मेरे मरने और जीने का सवाल है। आज के ही दिन के लिए तुम्हें हमने पाल करके बड़ा किया, इतना लाड लड़ाया, इतने माल खवाए तुम्हें। अच्छी बात है, अच्छी बात है, डराए क्यों रहे हो? डरा नहीं रहे। जो हाथी हमारे ससुर जरासंध ने दिया था, कुबिलिया पीड़ हाथी, उसे रंग भूमि के दरवाजे पर लगा दो। ठीक है, दरवाजे पे खड़ा, दारू पिला के। ठीक है, दारू पिला के दरवाजे पे जो के उन ग्वालों को देखते देखते चीर के फाड़ देबो। ठीक है बेटे, हाथी दरबार पे खड़े हो जाओ और ऐसे दारू पी लो। पैक नहीं, मेरी बात सुनो, इतनी पी लो, खुद गिर जाना, मरना नहीं। वो सुनो, वो तो मरेगा ही। और कोई बात नहीं, कोई क्या पढ़ा रहे हो उसे? मैं ये कह रहा, इतनी दारू पी जो तेरे सामने आए खुद नशे में हो जाए। भक्तजनों, रंग भूमि के दरवाजे पर कुबिलिया पीड़ हाथी को लगवा दिया। भगवान कन्हैया कहने लगे, भैया पहलवान, अपने हाथी को अलग करो, हमें अंदर जाने दो। क्या 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 क्या? हाथी को हटा लो, हमें अंदर जाने दो। दो हाथ हो जाए, उसके बाद तुम अंदर चले जाओ। पहलवान, या तो हाथी को हटा लो ना, बड़ा बड़ा हम भी देख के तेरे हाथी में कितनी हिम्मत है। हाथी पर अब बोले भगवान कन्हैया, पहलवान कन्हैया ने उस हाथी को पकड़ा और क्या किया? अरे सूड़ी पकड़ के हाथी जबरदस्त मारो और गिरो जमीन पे, करी दो हंस के मारो। महाराज दांत दो खींच ले और जाए भूख नहीं पेट में माँ के, जो फाड़ गए हैं भैया करके द्वारों साफ सवरिया सभा में घुस आयो। भैया करके द्वारों साफ सवरिया सभा में घुस आयो। हाथी को मार दिया भगवान कन्हैया ने। और भैया कौन है कंस का वध करने वाले, आ जाओ हमारे पास। इधर कन्हैया रंग भूमि में पहुंचे, उस धनुष को उठाया, जंगा में मारा, तोड़ के फेंक दिया। और कन्हैया वीरों को वीर नजर आ रहे हैं, योद्धाओं को योद्धा। देखो तगोला ले लेके जा रहे हैं, देखो जी कहते बाली बच्चन को बैठा दे भैया। देखो रेजगारी का तो चंत नहीं है, देखो कितनी चल रही है, चल रही है कि बज रही है रेजगारी। औलाद औलाद कहाँ जाते, औलाद ते जाओ, ते दुआओं में खोई जाओगे वहां। भैया कौन है कंस का वध करने वाले, हमारे पास आ जाओ, जो भी वध करना चाहते हो। इधर श्रोता बंधुओं, भगवान यादवेंद्र सरकारी योगी राज कृष्ण रंग भूमि में जब खड़े हुए थे, वीरों को वीर नजर आ रहे हैं, कंस को उसका काल नजर आ रहे हैं, योद्धाओं को योद्धा नजर आ रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति,
देखी तेन तैसी प्रभु मूरति। बताया इस प्रकार से भगवान कन्हैया और भैया भगवान श्याम ने कंस को घूंसे से मारा था। कौन है भैया? कंस को जो मारना चाहते तो ईंट पत्थर से नहीं बल्कि घूंसा से मरवाएंगे। ठीक है, जो भी हो हमारे पास आ जाओ। और किसी के पास घूंसा नहीं है तो धुआं से मार दे। अब जहां से हमारे पास और राजेश सिंह जी की तरफ से हमारे सम्मान में 51 रुपए का धन आया है। भगवान इन भक्तों को सबको संपदा वैभव धन की प्राप्ति हो। बोलिए कन्हैया लाल की। जय हो। इधर श्रोता बंधुओं बताया, आ जाओ भैया, कौन है कंस का वध करने वाले? हमारे पास आ जाओ, जो भी मारना चाहते हो। ये तो होने लगा, आदेश कर दिया। इन्होंने तो अरे तोड़ दिया, धनुष तोड़ दिया। पहरेदारों योद्धाओ, पकड़ लो इन ग्वाले कन्हैया को, जमीन में रगड़ रगड़ के मार दो। अच्छा, कंपट बना दे रगड़ते रगड़ते। ठीक है, टोपी बना दे रहे। और लला जनरेटर को देख रही हो ना, आधा जनरेटर में लगे सो टंकी निकल पड़े नीचे को, फिर बाप 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 कर रहे। बांधो तो देखो कौन बांधो है जना नीचे बांधते लफिया लफिया की मारते जगी मूछ न झूला झूमते। अब बांधो है न मतलब सनेसु न पहुंचे। अब मारना तो ऐसे मारना या कंस का वंश न रहे, जब गांव में से पवित्र रह जाए। कोई आ रहा है क्या? एरोप्लेन से आ रहा है कोई? तो एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा। इधर भक्तजनों भगवान कन्हैया इशारा दिया है, पकड़ लो इस ग्वाले कन्हैया को, मार दो। पकड़ ले, अरे पकड़ लो, मूंछे उखाड़ो, पहले मूंछे उखाड़ो, फिर इनके कपड़े फाड़ो। और ये जो और कपड़े फाड़ो, फिर इनकी पखुरियां निकालो। बताया है भक्तजनों। तो करो ना। और भैया बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ, जिसका राम बरासी निकाल रहे। का है देरी का है? हम तो बार पकड़ के अब लटकाए ले रहे, तुम क्या कर रहे हो? भैया जो वध करेंगे वो आ रहे हैं, अभी रुक जाओ। का एयरपोर्ट से कैसे आ रहे हैं? यहाँ से आ रहे हैं, यही पंगुड़ियों में बैठेंगे। आ जाओ, टाइम ना है, अब तुम्हें मालूम है। अरे बैठे बैठे। और ये जो हमारे सोनू यादव ठेले वाले, हमारे सोनू भैया की तरफ से ये जो धन 101 रुपए का आया है, इनका ये लोकगीत है, ऐसी का ले लई मोल पिया मम्मी घर जाऊंगी। ये हमने जो कैसेट में गाया है मधु शास्त्री जी ने और हमने। चलो भैया, फरमाइश से तुम्हें अवश्य सुनाएंगे। ठीक है, चलो। जो हमने ये कैसेट में गाया है, YouTube चैनल पर ये गाना ये पड़ा है हमारा। चलो फरमाइश से सुनाएंगे। हले हले श्री राधे जय श्री कृष्णा। एक पत्नी और पति से बोली, जवाब दिया, ऐसी कानने बोल पिया मम्मी घर जाऊंगी। ऐसी कानने बोल पिया मम्मी घर जाऊंगी। ऐसी काले नहीं बोल पिया मम्मी घर जाऊंगी। ऐसी काले नहीं बोल पिया मम्मी घर जाऊंगी। अच्छा मम्मी घर जाओगी? मम्मी घर जाऊंगी, भैया घर जाऊंगी। ऐसी कानने बोल पिया मम्मी घर जाऊंगी। ऐसी काले नहीं बोल पिया मम्मी घर जाऊंगी।
मम्मी घर जाओगी काली हो जाओगी। अच्छा हाँ। मैया घर जाओगी काली हो जाओगी। बोलो बॉर्डर को डिब्बा पिया मम्मी घर जाऊंगी। अच्छा बॉर्डर को डिब्बा पिया मम्मी घर जाऊंगी। अच्छा पाउडर का डिब्बा ले जाओगी। और सुनो मम्मी घर जाओगी चुट्टो हो जाओगी। चुट्टू हाँ। मम्मी घर जाओगी चुट्टो हो जाओगी। बोलो लाखों की गड्डी साथ पिया मम्मी घर जाऊंगी। अच्छा लाखों की गड्डी साथ पिया मम्मी घर जाऊंगी। लाखों की गड्डी साथ पिया मम्मी घर जाऊंगी। और सुनो मम्मी घर जाओगी चट्टो हो जाओगी। चट्टू हाँ। मम्मी घर जाओगी चट्टो हो जाओगी। बोलो बर्फी को डिब्बा साथ पिया मम्मी घर जाऊंगी। अच्छा बर्फी को डिब्बा साथ पिया मम्मी घर जाऊंगी। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर श्रोता और भैया कंस का वध करने वाले आ गए। अभी नहीं आए। आए गए ना आए। और अब तो और ये हमारे सोनू भैया की तरफ से, सोनू भैया ठेले वाले खेरे वाले, अच्छा हमारी समझ में नहीं आ रहा भैया। सोनू भैया खेरे वाले की तरफ से 51 रुपए आए, कह रहे हैं भाभी छल्लेदार। ये सुना दीजिए। चलो भैया आ जाओ। ओए पतंजलि, ओए पतंजलि चल आ। तुझे रामदेव बाबा ने बड़ी फुर्सत से बनाया। आ जा। यानी कितनी घुटी पी तब इतनी लंबी है। देखो लौकियां छोटी पड़ेगा, ये छोटी ना पड़ी, ऐसे पड़ी है जैसे ककरी हो। ककरी तो छोटी रह जाते हैं, बड़ी गई तो पूरी लंबी है। आए श्री कृष्ण मेरे देवरिया भाभी छल्लेदार, भाभी छल्लेदार। श्री कृष्ण मेरे देवरिया भाभी छल्लेदार, भाभी छल्लेदार। अरे माथे की दुनिया राजा तुम्हारे रहियो, माथे की दुनिया राजा तुम्हारे रहियो। और अरे पहला नया में मेरो देवरिया भाभी छल्लेदार, भाभी छल्लेदार।
आ जाओ भैया, कौन है कंस का वध करने वाले? पहलवानों की इशारा दे दिया, पहलवानों मार दो ने, मार दे, चलो तैयार हो जाओ। अरे मुष्टि का अभी नहीं भैया, अरे हाँ गोली पे गोली भर रही, तुम कह रहे अभी नहीं? जनरेटर बचाए रही हो, आज छावास मिल लोएगा। देव बापा ये खड़ेरी फूटी। अरे बोलिए गोविंद भगवान की। तेरी कन्हैया छाती पर बैठ करके कंसराज से जवाब दिया, अरे जागना मेरी माता देवकी की हुए रही हती विदाई। ये सब पकड़ के उड़े तो समान तेरे नीचे लाई गिराई। अरे 6 दिन के जब भये पूतना मारने आई, हमसे बड़े भ्रात कुआं तुमने नींद में दाव सुलाई। पहला भूसा मारे कृष्ण में तू जो दाव जमाई, और अरे तीजा भूसा मारे तब यमपुरा की हवा खिलाई। तालियां बजा दो, कंस का वध हो गया। जय बोला बिमला बिहारी, जय बोला। अरे राधा के तकारी की जय बोला। बोलिए गोविंद भगवान की। इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने कंस का उद्धार किया। और ध्यान दें सभी भक्तगण, और ये हमारे भैया कंस का वध करने के लिए आए। 51 रुपए से मेरा सम्मान कर रहे हैं। भगवान इन भक्तों को सुख समृद्धि वैभव धन की प्राप्ति हो। और भैया ध्यान दें सभी भक्तगण, केवल कल ही कल का शेष दिन और रह गया है। केवल कल ही कल का दिन है। कल बड़ी सुंदर सुंदर में झांकियों द्वारा कथा सुनाई दिखाई जाएगी। कल रुक्मिणी का विवाह किस प्रकार से हुआ, और सुदामा चरित्र, परीक्षित मोक्ष, ये सब कथाएं कल दिन की श्रृंखला में सुनाई जाएगी। तो सभी भक्तगण भारी से भारी संख्या में आकर के प्रांगण की शोभा बढ़ाएं। बोलिए कन्हैया लाल की। और सभी माता बहनाएं सुदामा चरित्र के लिए चावल लेकर के आएंगी अपने अपने घर से। चलो, उनका मने कर रही का, आओ लेकर के आओ ना, फिर नाच बचा रही तो और न तुम आओ ना। चलो क्या करें की इच्छा ही पूर्ण करते एक और भजन।